Hello my students, hope you all are good. Here begin chapter number 18, Wastewater Story. All of us use water in our homes and make it dirty. Okay? हम लोग अपने घर पे पानी तो यूज़ करते ही है ना? पानी के बिना कोई जिंदा रह पाएगा नहीं. Dirty. Are you surprised? Rich in lather mixed with oil, black brown water that goes down the drain from sink, showers, toilets and laundries is dirty. It is called wastewater. Okay? कोई भी पानी हम लोग जो भी पानी यूज़ करते हैं वो सब कहाँ पे वो गंदा होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग वेस्ट वाटर. ओके, सिंक में, शावर्स में, टॉयलेट्स में, लॉन्ड्रीज वगैरह में हम लोग जो भी पानी यूज़ करते हैं वो. दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड. ओके, ये वाटर जो हम लोगों ने यूज़ किया है वो वापस से वेस्ट नहीं करना है. वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पोल्यूटेंट्स. हम लोगों को ये वाटर क्या करना है, वापस से क्लीन करना है, पोल्यूटेंट्स को निकाल के. हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज, व्हाट हैपन टू इट. ओके, कभी सोचा है कि ये सब पानी जो है वो हम लोग वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो ड्रेन्स में चला जाता है, उसके बाद क्या होता है. 18.1 वाटर आवर लाइफलाइन. क्लीन वाटर इज़ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना. अगर पानी ही नहीं होता, क्लीन वाटर ही नहीं होता तो ह्यूमंस क्या करते, ड्रिंकिंग के लिए, वो सब के लिए क्या यूज़ करते. लेट अस मेक अ माइंड मैप ऑफ द मैनी यूजेस ऑफ क्लीन वाटर. एक्टिविटी 18.1. वी हैव गिवन वन एग्जाम्पल फॉर द क्लीन वाटर, यू कैन ऐड मैनी मोर. ओके, क्लीन वाटर पुट टू यूज़ किस में होता है, ड्रिंकिंग के लिए, बाद में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, बाद में हाइजीन के लिए, सैनिटाइज के लिए, है ना, इसके लिए. क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल एट ऑल. जो पानी हम लोग पीते हैं वो अवेलेबल इतना नहीं है. इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट more than 1 billion of our fellow human beings have no access to safe drinking water. Okay, 1 billion लोग के पास, 1 बिलियन लोग से ज़्यादा के पास पानी क्या है, सेफ नहीं है पीने के लिए. दिस अकाउंट्स ऑफ फॉर लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेस एंड इवन डेथ. ओके, और अब पानी नहीं है तो क्या होगी, वाटर रिलेटेड डिजीज होगी और कभी कभी डेथ भी हो जाती है. वुमेन्स एंड गर्ल्स वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर्स टू कलेक्ट क्लीन वाटर एज यू रीड इन चैप्टर 16. ओके, चैप्टर 16 तो अभी तक नहीं चला है बट हम लोगों को पता ही है. पहले क्या होता था कि पानी लाने के लिए सब लोग चल के जाते थे, है ना. अभी भी इंडिया में छोटे छोटे जो गाँव हैं वहाँ पे भी पानी पीने के लिए पानी नहीं होता तो वो लोग क्या करते हैं, चल चल के जाते हैं पानी लाने. इज इट नॉट सो सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी. यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 अबाउट द इंक्रीजिंग scarcity of fresh water due to the population growth, pollution, industrial development, mismanagement and other factors. ओके, चैप्टर नंबर 16 में क्या है बेसिकली कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और वो सब का डिस्कस हुआ है. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वैसे वैसे क्या होगा, चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए, है ना, चीज़ें डेवलप भी ज़्यादा करनी पड़ेगी. रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 March 2005, the General Assembly of the United Nations proclaims the period of 2005 to 2015 as International Decade for the Action of Water for Life. Okay, पानी की चीज़ समझ में आई तभी हम लोगों का वाटर डे कब है, 22 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे. तभी क्या किया, जो जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन है वो लोगों ने क्लेम किया कि 10 years, डेकेड मतलब 10 years का गैप होता है तो वाटर फॉर लाइफ. All efforts made during this decade aim to reduce by the half number of people who do not have access to safe drinking water. ओके, और ये एम क्या था, जितने भी नंबर्स हैं
उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया ताकि वो लोग सबको पानी मिले, पीने का पानी. Cleaning of water is a process of removing pollutants before it enters a water body or reissued. ओके, क्लीनिंग वाटर क्या इम्पोर्टेंट है कि जो भी पोल्यूटेंट्स वाला पानी है ना, वो सब हम लोगों की बॉडी के अंदर ना आ जाए, नहीं तो हम लोग रीयूज कर सके. दिस प्रोसेस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज द सेवेज ट्रीटमेंट. ओके, जो भी ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, सेवेज ट्रीटमेंट. इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस. ओके, उसके अलग अलग स्टेजेस है. 18.2 What is sewage? Sewage is the wastewater released by the homes, industries and hospitals, offices and other users. Okay? Sewage क्या है कि जो भी वेस्ट वाटर हुआ है, hospital, offices and other users. It also includes rainwater that has been run down the street during the storm or the heavy rain. Okay? और वो भी इंक्लूड होता है कि अगर पानी का बारिश का पानी, वो सब भी क्या होता है सेवेज वाटर्स में. The water that wash off roads and rooftop carries harmful substance with it. Okay? बट जब भी पानी गिरता है, जब भी रूफ टॉप से या रोड वगैरह से, वो क्या कैरी करता है अपने साथ, हार्मफुल सब्सटेंस. सेवेज इज़ द लिक्विड वेस्ट. और सेवेज क्या है, लिक्विड वेस्ट. मोस्ट ऑफ द वाटर विच हैज़ डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. दिस इम्प्योरिटीज कॉल्ड कंटामिनेंट्स. ओके, ये सब इम्प्योरिटीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग, कंटामिनेंट्स. ओके. Activity 18.2. Locate an open drain near your home, school or the roadside and inspect water flowing through it. Okay? अपने घर की आजू बाजू ड्रेन ओपन है, मतलब गटर कोई ओपन है, उसको देखना है क्या है उसका. रिकॉर्ड कलर, ऑर्डर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन. उसके साथ क्या करना है, रिकॉर्ड करना उसका कलर, ऑर्डर और ऑब्जर्वेशन. डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल. ओके, नीचे एक टेबल दिया है, वो भी हम लोगों को फिल करना है. यह है टेबल 18.1. कंटामिनेंट सर्वे. टाइप ऑफ सेवेजेस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, सब्सटेंस विच इज कंटामिनेंट एंड एनी अदर मार्क. ओके, पहले स्लेज वाटर. स्लेज वाटर कहाँ से होता है, किचन. किचन में क्या होगा, वेस्ट फूड, ऑयल वेस्ट, डिटर्जेंट, है ना, वो सब हम लोगों के लिए हार्मफुल है. उसका मार्क कैसा होगा, ऑर्डरलेस वाटर विथ सॉलिड एज वेल एज सोल्यूबल इम्प्योरिटीज. सॉलिड भी इम्प्योरिटीज मिलेगी और सोल्यूबल भी इम्प्योरिटीज मिलेगी. फाउल वेस्ट इज टॉयलेट्स. टॉयलेट में क्या होगा, यूरिन, feces, insecticide, form of the soap and detergent. ओके, उसका कलर कैसा होगा, बैड ऑर्डर वाटर विथ सॉलिड एंड डिसॉल्व्ड वेस्ट. ट्रेड वेस्ट, इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. उसमें क्या आएंगे, केमिकल्स, पेंट्स, मेटल्स, प्लास्टिक, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वेस्ट. ओके, उसके कलर्स क्या होंगे पानी के, dark colored, chemical and insoluble substance containing water. Okay, यहाँ पे we know that sewage is the complex mixture containing the suspended solid, organic and inorganic impurities, nutrients, spectroscopic and diseases causing bacteria and other microbes. Okay, sewage में बहुत सारे सब ये सब मिल के होते हैं. ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या आएगी, जैसे ह्यूमन फिसेस है, एनिमल वेस्ट है, ऑयल, यूरिया मतलब यूरिन, pesticide, herbicides, fruits, vegetables waste, etc. Herbicides, fruits, vegetables waste, etc. Inorganic impurities क्या आएगी, नाइट्रेट, फॉस्फेट, मेटल्स, वो सब इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़. न्यूट्रिएंट्स में क्या आएंगे, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन. बैक्टीरिया सच एज विच कॉज कॉलेरा एंड टाइफॉइड. ओके, बैक्टीरिया कौन से होंगे, कॉलेरा एंड टाइफॉइड. Other microbes such as which cause dysentery. Okay, microbes भी हो सकते हैं उसके अंदर छोटे छोटे.
18.3 water freshen up an eventful journey. फ्रेशन अप्स एंड इवेंटफुल जर्नी. ओके, अभी पानी तो गंदा हो गया, अभी ये वाटर कैसे क्लीन होता है वो देखते हैं. इन होम और अ पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ द पाइप इज ब्रिंग अ क्लीन वाटर एंड अदर सेट ऑफ पाइप टेक्स अवे द वेस्ट वाटर. ओके, कोई भी बिल्डिंग में क्या होता है, दो पाइप्स होते हैं. एक पाइप में क्या आता है, क्लीन वाटर आता है, और दूसरे पाइप में क्या आता है, वेस्ट वाटर आता है. इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड. वी वुड सी अ network of big and small pipes called the sewers. Okay, big and small pipe रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, sewers, forming the sewerage. Okay, और ये क्या बना रहे, sewerage. It is like a transport system that carries a sewage from point of being produced to the point of disposal, that is the treatment plant. Okay, और ये सब क्या ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहे कि कहाँ से वो प्रोड्यूस्ड होता है और कहाँ पे जाके होता है. Manholes are located at every 50 meter to 60 meter in the sewerages at the junction of two or more sewers and at the point where there is the change in direction. Okay, 50 और 60 मीटर की दूरी पे ये सब होता है, लोकेटेड होता है. Activity 18.3. Study the sewage route in your home, school or building. Do the following. Make a line diagram of the sewage route. Walk down the street and survey the campus to find the number of the manholes. Manholes मतलब बीच में बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं ना वो. Follow an open drain and find out where it is and which living organisms are found in and around it. In case you do not have a sewage system in your locality, find out how sewage is being disposed of. Okay, ये एक्टिविटी है, ये वो सब करना है. ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर. ये तो पानी गंदा हो गया, अभी क्या कौन सी ट्रीटमेंट करनी है वो बताते. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान. ओके, फॉलोइंग एक्टिविटी से पता चलता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान में क्या है. Activity 18.4. Divide yourself into groups to perform the activity. Record observation at each stage. Okay, हम लोगों के ग्रुप को क्या करना है, डिवाइड करना है. First, fill a large glass jar full of water. Add some dirty organic matter such as the grass species and orange peels, a small amount of detergent and few drops of ink or any color. ओके, हम लोगों ने ग्लास जार लिया, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाले, ग्रास पीसीस और ऑरेंज पील्स, डिटर्जेंट डाला और थोड़ी सी इंक डाल दी और कोई भी कलर डाल दिया. कैप दी जार, शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन सन फॉर 2 days. ओके, और वो मिक्सचर को कैसे रहना है, सन के वहाँ पे छोड़ देना है 2 दिन के लिए. आफ्टर 2 days, shake the mixture and pour a small sample into a test tube and label the test tube before treatment sample 1. How does it smell? Okay, और हम लोगों को क्या करना है, अभी वो टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और उसको हम लोग देखेंगे कि कैसा स्मेल होता है. यूज एन एरिएटर फ्रॉम द एक्वेरियम टू द बबल एयर थ्रू द सैम्पल इन द ग्लास जार. ओके, एरिएटर आता है, वो क्या करता है कि पानी को क्लीन कर देता है, जैसे फिल्टर वगैरह. अलाउ several hours for the aeration. Leave the aerator attached overnight. होंगे, उसको एरिएटर करना है और पूरी रात को छोड़ देना है. If you do not have an aerator, use a mechanical stirrer or a mixture. ओके, एरिएटर नहीं है तो क्या करना है, हम लोगों को मैकेनिकल स्टीयर और मिक्सचर यूज़ करना है. यू मे हैव टू स्टर इट several times. हम लोगों को क्या स्टर करना है थोड़े टाइम पे. नेक्स्ट डे व्हेन एरिएशन इज़ कंप्लीट, एरिएशन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद pour another sample into the second test tube, label after aeration sample 2. जब एरिएशन कंप्लीट हो गया तो उसको सैम्पल को वापस से दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसको नाम देना है सैम्पल 2 आफ्टर एरिएशन. Fold a piece of filter paper to form a cone.
अभी फिल्टर पेपर से क्या करना है, कोन बनाना है. वेट द पेपर विथ टैप वाटर, देन इंसर्ट द कोन इन अ फनल. ओके, पेपर को क्या करना है, वेट करना है और इंसर्ट करना है फनल के अंदर. माउंट द फनल ऑन अ सपोर्ट एज यू लर्न इन क्लास 6. ओके, और फनल को क्या करना है, माउंट करना, उसको सपोर्ट देना पड़ेगा. Place layers of sand and fine gravels and finally medium gravels in the funnel. Okay, और place कैसे करना है, layers को sand देनी है, fine gravels देने हैं और एकदम छोटे छोटे gravels को देना है. An actual filtration plant does not use a filter paper but a sand filter is the several meters deep. Okay, but जहाँ पे actual filtration होता है वहाँ पे फिल्टर पेपर यूज़ नहीं करते, बट उसमें हम लोग सैंड वगैरह यूज़ करते हैं. पोर द रिमेनिंग aerated liquid through the filter into the beakers. Do not allow the liquid to spill over the filter. Okay, if the filtered liquid is not clean, filter it few times till you get clean water. Okay, तब तक फिल्टर करना है जब तक हम लोगों को क्लीन पानी नहीं मिले, तब तक. पोर अ सैम्पल ऑफ फिल्टर्ड वाटर इनटू द थर्ड टेस्ट ट्यूब, लेबल्ड इट फिल्टर्ड सैम्पल 3. ओके, सैम्पल को पोर करना है और उसको क्या देना है, फिल्टर्ड एंड सैम्पल 3. कितनी हुई अब तक टेस्ट ट्यूब, बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर एरिएशन, थर्ड आया फिल्टर्ड एंड फोर्थ इज chloronide. Pour another sample of filtered water into the fourth test tube. Add the small piece of the chlorine tablet and mix well until the water is clear. Okay, अभी क्या करना है, चौथी टेस्ट ट्यूब में हम लोगों को क्लोरीन की टैबलेट डालनी है, तो वो क्या हो, कैसे होगी. एंड लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरोनाइट सैम्पल 4. और जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाली क्लोरीन की टेबल, उसको क्या देना है, क्लोरीन नाम देना है. ओके, ये रहा, देखो यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे सैंड है, सैंड के फाइन पार्टिकल्स उससे बड़े और उससे बड़े हम लोग फिल्टर कर देंगे. ऑब्जर्व केयरफुली द सैम्पल इन ऑल द टेस्ट ट्यूब, डू नॉट टेस्ट, जस्ट स्मेल देम. ओके, ऑब्जर्व करना है टेस्ट ट्यूब को और हम लोगों को उसको टेस्ट नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है क्या होता है. What changes did you observe in the appearance of the liquid after the aeration? क्या चेंज हुआ कि एरिएशन किया तो सॉलिड वेस्ट क्या हो गए, डिक्रीज्ड हो गए, और थोड़ा सा जो क्लियरिटी है वाटर की वो इंक्रीज हो गई. डिड एरिएशन चेंज द ऑर्डर, एरिएशन ने ऑर्डर को चेंज किया. यस. What was removed by the sand filter? सैंड फिल्टर से क्या रिमूव हुआ, सॉलिड वेस्ट रिमूव हो गए sand filter से. What chlorine remove the color? What was removed? Did chlorine remove the color? Sorry, did chlorine remove the color? Yes, chlorine ने क्या कर दिया, पानी को clean कर दिया. Did chlorine have an odor? Was it worse than that of the wastewater? Yes, chlorine had odor, but it was not worse than the wastewater. क्लोरीन के वहाँ स्मेल होती है, बट वो इतनी गंदी भी नहीं होती कि वेस्ट वाटर जितनी. ओके, 18.4 will be next part. Hello my students, hope you all are good. Here begins chapter number 18 part 2. 18.4 wastewater treatment plant, WWTP. ओके, अभी तक हम लोगों ने देखा कैसे वेस्ट वाटर को हम लोग क्लीन कर सकते हैं. अभी ये सब बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े. ओके, ट्रीटमेंट प्लांट. ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर involves physical, chemical and biological process which remove physical, chemical and biological matter that contaminate the waste water. Okay, ये ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. ये सब चीज़ें क्या करती है कि फिजिकल और केमिकल एंड बायोलॉजिक मैटर को ही निकालती है वेस्ट वाटर से. ओके, फर्स्ट, वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन्स, लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक rigs, sticks, cans, plastic packets, napkins are removed. Okay,
क्या करता है, उसको बड़े से बार स्क्रीन से निकालते, देखो यहाँ पे, कि जो भी पैकेट्स वगैरह है वो अटक जाए. सेकेंड, water then goes into the grit and sand removal tank and speed the water incoming wastewater is decreases, allow sand, grit and pebbles to settle down. ओके, उसके बाद क्या करते हैं कि पानी का जो फोर्स होता है उसको स्लो डाउन कर देते हैं. ओके, तो क्या हो जाए कि जो भी पेबल्स वगैरह है वो सब सेटल डाउन हो जाए. थर्ड, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन लार्ज टैंक्स विच इज स्लोप टूवर्ड्स द मिडल. ओके, लार्ज टैंक के इसमें रखते हैं और स्लोप कैसा रखते हैं, मिडल के अंदर. सॉलिड लाइक pieces settle at the bottom and are removed with the scapos and this is sludge. ओके, स्कैपर से रिमूव करते हैं और ये क्या है, स्लज. The skimmers remove the floatable solids like oil and grease and water so cleared, called the clarified water. ओके, जो क्लियर्स स्कीमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोटेबल सॉलिड जैसे ऑयल और ग्रीस और वो सब निकाल देते हैं. सो पानी क्या हो जाता है, थोड़ा क्लियर हो जाता है. अंडरस्टूड. द स्लज इज ट्रांसफर्ड The sludge is transferred to a separate tank where it is decomposed by the anaerobic bacteria. ओके, स्लज ट्रांसफ़र करते टैंक्स में, डिकम्पोज करते एनारोबिक बैक्टीरिया से. द बायोगैस प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस कैन यूज एज अ फ्यूल और कैन बी यूज एज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जो बायोगैस प्रोड्यूस होता है एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ, एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एन एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो. और जो एयर होती है वो क्या होती है, पम्प कर देते हैं क्लैरिफाइड वाटर से, और एरोबिक बैक्टीरिया वो क्या होती है, ग्रो होते हैं उसके अंदर. बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप्स एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर. और इसके साथ साथ क्या होता है, फूड वेस्ट होते हैं, सोप होते हैं, ह्यूमन वेस्ट होते हैं, जो भी अनवांटेड मैटर्स है वो सब रहता है पानी के अंदर. आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज द एक्टिवेटेड स्लज. ओके, और थोड़े घंटे तक वो लोग पानी को हिलाते नहीं, वैसे का वैसे ही रखते हैं. ओके ओके, तो जो भी स्लज वगैरह जो भी वो सब है अनवांटेड चीज़ें वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम के अंदर. द वाटर इज देन रिमूव फ्रॉम द टॉप. और ऊपर का पानी क्या हो गया, थोड़ा क्लीन हो गया, तो पानी क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे. The activated sludge is about 97% water. ओके, और जो एक्टिवेटेड स्लज है उसके अंदर क्या है, 97% पानी होता है. द वाटर इज रिमूव बाय द सैंड, ड्राइंग बैग्स और द मशीन्स. ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज अ मैन्योर रिटर्निंग इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल. और जो भी ड्राइड करते हैं स्लज को वो क्या है, मैन्योर, एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट को, ताकि सॉइल को हेल्प हो सके. The treated water has a very low level of organic material and suspended matter. और जो भी ये वाटर है उसको क्या करते हैं, लो लेवल पे ऑर्गेनिक मटेरियल और वो सब सस्पेंड होता है नीचे. इट इज़ द डिस्चार्ज इनटू द सी. और जो भी होता है वो उसको सी में डाल देते हैं. और रिवर इनटू ग्राउंड. नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर. ओके, और आगे का जो भी रहता है वो नेचर खुद ही क्लीन कर देता है. Sometimes it may be necessary to disinfect water with chemicals like chlorine and ozone before releasing it into the distribution system. Okay, और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज वगैरह में ऐसे होता है कि डिस्टिल्ड वाटर जो निकलता है उसको ट्रीटेड करना पड़ता है क्लोरीन और ओजोन से और वो सब से. तो ये क्या होता है कि वो क्या नेचर में जाके खुद ही क्लीन हो जाए. ओके, इसके लिए बिकम एन एक्टिव सिटीजन. Wastewater generation is the natural part of human activity. Waste generation होगा, ओके, वो ह्यूमन एक्टिविटी का एक पार्ट ही है. बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड द क्वालिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड. बट हम लोग एक टाइप कर सकते हैं, उसको क्वालिटी को एक मेंटेन कर सकते हैं, है ना. ऑफन वी हैव बीन रिपेल्ड बाय द ऑफेंसिव स्मेल.
ओके। और हम लोगों को क्या मिलेगा उसके अलावा? हम लोगों को स्मेल मिलती है गंदी सी, अगर हम लोग क्लीननेस वगैरह नहीं मेंटेन करेंगे तो। द साइट ऑफ एन ओपन ड्रेन्स आर डिस्कस्टिंग, ओके। जो ड्रेन्स होती है, जो गटर होती है, ओपन हो तो क्या कितना गंदा लगता है, स्मेल ही आता है सब कचरा वगैरह देख के, है ना। द सिचुएशन वर्सन इन द रेनी सीजन व्हेन द ड्रेन स्टार्ट्स ओवरफ्लोटिंग। ये सिचुएशन रेनी सीजन में और भी गंदी हो जाती है, पानी भर जाता है ना, पूरा गंदा पानी बाहर आता है, अगर ड्रेन्स वगैरह ओपन है तो ओवरफ्लोट हो जाता है। वी हैव टू वेट थ्रू दी मड पुल्स ऑन दी रोड, ओके। हम लोगों को वाइड करने मड पुल हो सबको। मोस्ट अनहाइजेनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशंस इज प्रिवल्स फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड द अदर इंसेक्ट्स ब्रीड इन इट, ओके। और जहाँ पे ये सब गंदा अनहाइजेनिक एंड अनसैनिटरी प्लेस होता है वहाँ पे क्या मिलेंगे हम लोगों को? इंसेक्ट्स वगैरह ज़्यादा मिलेंगे, फ्लाइज, मॉस्किटोज, वो सब। You can be enlightened citizen and approach the municipality or the ग्राम पंचायत, ओके। हम लोग एकदम बोलते हैं ना पंचुअल सिविलियन है, हम लोग क्या करेंगे सिटीज़न, हम लोग क्या करेंगे ग्राम पंचायत नहीं तो म्यूनसिपालिटी वगैरह को कंप्लेन करेंगे कि यहाँ पे ड्रेन ओपन है, प्लीज़ आके आप क्लोज़ कर दीजिए, यहाँ पे बहुत गंदा कचरा है, आप आके क्लीन कर दीजिए, है ना। इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन बी कवर्ड, ओके। जो भी ओपन ड्रेन्स है वो सब क्या करना है हम लोगों को कवर्ड करना है, उनको रिक्वेस्ट करनी है। इफ़ द सेवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी यू शुड बी रिक्वेस्ट दैम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर हेल्थ, ओके। और कोई भी आजू बाजू में कचरा कर रहा है, वो लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, उनको बोलना है कि आप कचरा मत फैलाओ, आप कचरा फैला रहे हो तो हम लोगों की हेल्थ को भी क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी आपके साथ साथ। The water in the river is cleaned naturally by the process that are similar to those adopted in the wastewater treatment plant, okay। जो रिवर का पानी क्लीन होता है तो वो भी पानी कैसे क्लीन होता है, ये वेस्ट वाटर प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट जैसे ही, ओके। एकदम पहले रिवर का फ्लो क्या होता है, फास्ट होता है, बाद में एकदम स्लो डाउन होती है ना, लाइक दैट वे। डिड यू नो इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट वी शुड प्लांट यूकेलिप्टस ट्रीज अलॉन्ग दी सेवेज पॉन्ड्स, ओके। कौन से? नीलगिरीज के झाड़ बोलते हैं हिंदी में, नीलगिरीज बोलते हैं, उसके ट्रीज वगैरह को प्लांट करना है। दिस ट्रीज एब्जॉर्ब ऑल दी सरप्लस वेस्ट वाटर रैपिडली एंड रिलीज प्योर वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। और ये सब ये प्लांट के ये ट्रीज क्या करता है कि वेस्ट वाटर है वो सब एब्जॉर्ब कर देंगे और उसके अलावा फ्रेश वाटर वेपर देंगे, मतलब प्योर वाटर वेपर। कौन सा? यूकेलिप्टस ट्रीज, ओके, नीलगिरी के झाड़। डोंट ऐड टू द लोड ऑफ WWTP पहली वंडर्स हाउ, ओके। सभी लोग ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर भी मत डालो, बट थोड़ा बहुत हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी क्लीनिनेस कर सकते हैं घर वगैरह से, है ना। कैसे करेंगे वो देखते हैं। 18.5 बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। वन ऑफ द वेज टू मिनिमाइज और eliminate waste and pollutants at their source is to see what you are releasing down the drain, okay। हम लोगों की प्रोसेस है यहाँ पे, बहुत सारी प्रोसेस है कि हम लोग कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं वेस्ट वाटर को ड्रेन वगैरह से ड्रेन तक पहुँचने के लिए, है ना। फर्स्ट, कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन, ओके। जो भी कुकिंग ऑयल फैट्स वगैरह वो डायरेक्टली सिंक में नहीं डालना। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक दी पाइप्स, ओके। वो क्या करते हैं, थिक होके पाइप्स को ब्लॉक कर देते हैं। इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग्स द सॉइल पोर्स एंड रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस एंड फिल्टरिंग वाटर। थ्रो ऑयल एंड फैट इन द डस्टबिन, ओके। ड्रेन में नहीं डालना, ये सब चीज़ें कहाँ डालनी है, डस्टबिन के अंदर। ऑयल एंड फैट्स वगैरह वो कहाँ डालेंगे हम लोग, डस्टबिन के अंदर। Chemical like paints, solvent, insecticides, motor oil, medicines may kill microbes that help
प्यूरीफाई वाटर। केमिकल्स जो है पेंट, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड, मोटर ऑयल, वो सब क्या करेंगे, माइक्रोब्स को किल कर देते हैं प्यूरीफाई करने के बाद। सो डू नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन। ओके, उन लोगों को डायरेक्टली ड्रेन में नहीं डालना है। यूज टी लीव्स एंड सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एक्सेट्रा should also be thrown in a dustbin. Okay, सॉलिड फूड जो कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स, टी लीव्स, सॉफ्ट टॉयज वगैरह होते हैं, उनको भी कहाँ डालना है, डस्टबिन के अंदर। दिस वेस्ट चॉक द ड्रेन एंड दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। ये सब क्या करेंगे, ड्रेन्स को चॉक कर देंगे, वाटर को फ्री फ्लो होने नहीं देंगे। दिस हैपर्स डिग्रेडेशन प्रोसेस। ओके, ये सब क्या है, हैम्पर्स है डिग्रेडेशन प्रोसेस के। 18.6 सैनिटाइजेशन एंड डिजीज। Poor sanitation and the contaminated drinking water is caused a large number of diseases. ओके, हम लोगों ने अगर गंदा पानी पिया, क्लीनलीनेस नहीं रखेंगे तो हम लोगों को क्या होगी, बहुत सारी डिजीज़ होगी। लेट अस लुक एट आवर कंट्री। A vast number of our people are still without the sewerage facilities. Where do they relieve themselves? Okay, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे उनको क्लीन पानी भी नहीं मिलता है ना। A large fraction of our people defects in an open or in a dry river banks, on a railway tracks and near the field, and many टाइम डायरेक्टली इन वाटर। ओके, बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, वो लोग क्या करते हैं, डिफेक्ट्स वगैरह ओपन में या ड्राई रिवर बैंड्स में कचरा, रेलवे ट्रैक्स पे, है ना, डायरेक्टली इन वाटर। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्स्ट्रा इज़ हेल्थ हज़ार्ड। जो भी अनट्रीटेड ह्यूमन एक्स्ट्रा है जैसे टॉयलेट और यूरिन, वो सब वो क्या हेल्थ के लिए ख़राब है। इट मे कॉज वाटर पोल्यूशन एंड द सॉइल पोल्यूशन। उससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन दोनों होगा। बोथ द सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड। उससे क्या होगा, दोनों पानी गंदा होगा, ऊपर का पानी भी और नीचे का ग्राउंड वाटर है वो भी क्या होगा, पॉल्यूट होगा। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग एंड मैनी रिवर्स एज यू लर्न इन चैप्टर 16। क्योंकि 16 चैप्टर में भी पढ़ना बाकी है, बट उसमें क्या है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल्स वगैरह होता है उसमें क्या आता है, वेल्स आते हैं, ट्यूबवेल्स आते हैं, लेक्स आता है, रिवर्स होती है। थस इट बिकम द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बोर्न डिजीजेस। ओके, और ये क्या कॉमन रूट है कि पानी की डिजीज़ वगैरह फैलती है उससे। दे इंक्लूड कोलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, मैग्नीडिसिस, हेपेटाइटिस एंड द डायसेंट्री। ओके, ये सबसे कोलेरा, टाइफॉइड, पोलियो स्प्रेड होता है। 18.7 अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर द सेवेज डिस्पोजल। ओके, ये सब के अलावा अल्टरनेटिव क्या है दूसरा, वो कौन सा। टू इम्प्रूव सैनिटाइजेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सेवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग इनकरेज्ड। ओके, सैनिटाइजेशन इम्प्रूव करना है तो क्या करना है, लो कॉस्ट ऑन साइट सेवेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल septic tanks, chemical toilets, decomposting pits. Septic tanks are suitable for the places where there were no sewerage system, for hospital, isolated buildings or the clusters of 4 to 5 houses. Okay, वो क्या है, septic tanks यूज़ कर सकते हैं हम लोग। Some organization offers the hygiene on site of human waste disposal technology. Human waste disposable कैसे कर सकते हैं। These toilets do not require the scavenging. Extra from the toilet seat flow through cover drain into the biogas plant. Okay, और ये सब क्या है, जो भी एक्स्ट्रा वो सब होता है वो कहाँ डायरेक्टली जाता है, बायोगैस प्लांट। एंड बायोगैस प्रोड्यूस इज यूज एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो भी बायोगैस प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, यूज ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। 18.8 सैनिटाइजेशन एट पब्लिक प्लेसेस। अभी सैनिटाइजेशन हम लोग पब्लिक प्लेसेस में कैसे कर सकते हैं। इन आवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड पीरियडिकली। फेयर्स तो होती है और लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन दैम।
In the same way, railway station, bus depots, airports, hospitals are वेरी बिजी प्लेसेस. ओके, फेयर्स के अलावा रेलवे स्टेशन में भीड़ होती है, बस डेपो में भीड़ होती है, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स में भीड़ होती है. लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड हियर. ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट क्या होता है, जनरेट होता है. इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक्स कुड ब्रेक आउट. ओके, और वो सबको क्या करना है, डिस्पोज प्रॉपरली करना है. The government has laid down certain standard of the sanitization, but unfortunately they do not strictly enforced. Okay, government ने सब rules बनाए, but वो क्या करते हैं, strictly enforce नहीं करते. जिसको करना है करे, जिसको नहीं करना है वो नहीं करे. However, all of us can contribute in maintaining the sanitization in public places. We should not scatter a litter anywhere. Okay, if there is no dustbin inside, we should carry the litter home and throw in it the dustbin. Throw it in the dustbin. Okay, आजू बाजू अगर कचरा वगैरह दिख रहा है, हम लोग के डस्टबिन नहीं है तो क्या करना है, हम लोगों को बैग में डाल देना है. क्या करेंगे, घर पे जाके थ्रो करेंगे, है ना, डस्टबिन के अंदर ही थ्रो करना है. कंक्लूजन. We all have a role to play in keeping our environment clean and healthy. You must realize your responsibility in maintaining water resource in the healthy state. Okay, हम लोगों को क्या करना है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, हेल्दी रखना है. Adopting good sanitization practice should be our way of life. Okay, और good sanitize practice वगैरह करेंगे तो क्या होगी, हम लोगों की way of life improve होगी. As an agent of change, your individual initiative will make a great difference. ओके, और हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों ने किया तो आजू बाजू के लोग भी देखेंगे, तो वो सब वैसे वैसे देखेंगे तो क्या होगा, हम लोगों के आजू बाजू सराउंडिंग भी क्लीन होगा. इन्फ्लुएंस अदर विथ योर एनर्जी. ओके, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है कि देखो मैं क्लीन कर रहा हूँ तो तू भी क्लीन कर, तेरे लिए भी अच्छा है, तेरी हेल्थ के लिए भी अच्छा है. आइडियाज़ और ऑप्टिमाइज्म. A lot can be done if people work together. Okay? अगर एक से क्या होगा, बहुत सारे लोग होंगे तो काम इजी हो जाएगा. इसके लिए हम लोगों को हमेशा टीम वर्क में काम करना है. There is the great power in collective action. Okay? पावर क्या होता है, कलेक्टिव एक्शन का ग्रेट होता है, सब लोग साथ में मिलके करेंगे तब. महात्मा गांधी said, no one need to wait for anyone else to adopt or human and elected कोर्स ऑफ एक्शन. ओके, किसी के लिए भी हम लोगों को वेट नहीं करना है. हम लोगों को पता है ये चीज़ नहीं है तो हम लोग अपने से ही शुरुआत क्यों ना करें, है ना. और चैप्टर नंबर 18 इज completed.